हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे आपके साथ, जो अभी अभी रिसेंटली नया क्यू कार्ड आया है एंड काफ़ी वोग में है। एंड टॉक अबाउट अ फेमस शेफ़ और कुक बुक ऑथर हुम यू एडमायर, कि किसी फेमस शेफ़ के बारे में बताना है और कुक बुक ऑथर के बारे में बताना है जिसे आप एडमायर करते हो, जिसे आप लाइक करते हो या फॉलो करते हो। एंड इसके क्वेश्चंस हैं, हु इज़ ही, व्हाट डज ही डू एंड वाई डू यू एडमायर हिम, कि वो कौन है एंड क्या करता है एंड आप क्यों उसे एडमायर करते हैं। एंड जो मैं आपके साथ सैम्पल आंसर शेयर करूँगी ये 8+ बैंड का होगा। एंड जो इसकी वोकैब है वो जो मैं हाईलाइट की है वो न्यूट्रल वोकैब है। आप किसी भी दूसरे तीसरे क्यू कार्ड में जो कुकिंग के रिलेटेड होगा या शेफ़ के रिलेटेड होगा तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संजीव कपूर इज़ अ नेम दैट रेसोनेट विद मैनी। रेसोनेट मीन्स come across especially in the culinary world of India. Culinary word means जो cooking के related होता है उसे culinary word कहते हैं in India. He is a celebrated chef having gained prominence. Prominence means name and fame. And 1990s with his pioneer television show खाना खजाना, कि पॉइनियर मीन सबसे पहले वाला जो फॉर्मेटिव जो उसका फॉर्मर था टेलीविज़न शो सबसे पहला 1990s में, उसके साथ इसने नेम एंड फेम गेन किया जिसका नाम ये था, विच इंसिडेंटली इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शोज ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा था हमारे एशिया में। इन एडिशन टू हिज टेलीविजन वर्क, उसके टेलीविजन वर्क के साथ साथ ही इज पब्लिश्ड न्यूमरस कुक बुक्स दैट कैटर टू अ रेंज ऑफ ऑडियंस। के टेलीविजन के वर्क के साथ साथ उसने बहुत सी बुक्स भी पब्लिश की जो कुकिंग के रिलेटेड थी। कैटर मीन्स डिलीवर, जो डिलीवर की रेंज ऑफ ऑडियंस, तो बहुत सी ऑडियंस को डिलीवर थी। फ्रॉम बिगनर्स इन द किचन टू प्रोफेशनल शेफ्स, किचन में बिगनर्स थे उनसे स्टार्ट होके प्रोफेशनल शेफ्स तक उसकी बुक्स थी। But what makes Sanjeev Kapoor truly stand out in my eyes is his ability to simplify complex recipes. कहता है कि जो मेरी नज़र में संजीव कपूर को एक स्टैंड आउट मीन्स किसी भी चीज़ में एक परफेक्ट होना या एक्सेप्शनली वेल होना, किसी चीज़ में उसे स्टैंड आउट करना, ये फ्रेजल वर्ब है। जो मेरी नज़र में उसे एक गुड बनाती है किसी एबिलिटी, वो है उसकी कॉम्प्लेक्स रेसिपीज़। While some chefs bask in the glory of complicated techniques and rare ingredients, कहते हैं कि चाहे कुछ शेफ्स अब बास्क इन द ग्लोरी मीन्स जो इडियम है कि किसी चीज़ में परफेक्ट होना या सक्सेसफुल होना। कहते हैं कि बहुत से ऐसे शेफ़ हैं जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स में एंड रेयर इंग्रेडिएंट्स में फेमस हैं या सक्सेसफुल हैं। कपूर सीम्स टू हैव अ नैक फॉर मेकिंग गवर्नमेंट फूड एक्सेसिबल टू एवरेज पर्सन। कि जो कपूर है उसका वो नैक मीन्स परफेक्ट है फॉर मेकिंग गवर्नमेंट मीन्स हाई क्वालिटी फूड एक्सेसिबल टू एवरेज पीपल, कि एक हाई क्वालिटी का फूड बनाने में वो फेमस था या परफेक्ट था उसमें। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री जो हमारी कंट्री है जैसे इंडिया, वेयर डाइवर्स पैलेट्स एंड रीजनल कुजीन्स, जिसमें डाइवर्स मतलब हर एक तरह का टेस्ट, बहुत तरह का टेस्ट एंड रीजनल कुजीन्स, अलग तरह की कुजीन, हर एक रीजन का एक अलग कुजीन है। रीजन सुप्रीम एक प्रायोरिटी पे होता है। हिज अप्रोच टू कुकिंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी। जो उसकी अप्रोच है कुकिंग की वो एक रेवोल्यूशनरी से कम नहीं है। फर्दरमोर कपूर्स एंडेवर्स आर्ट लिमिटेड टू जस्ट शो एंड बुक्स। जो उसकी एंडेवर्स हैं, जो उसके अचीवमेंट्स हैं, सिर्फ शोज एंड बुक्स तक लिमिटेड नहीं थी। ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हैज लॉन्च्ड अ लाइन टू रेडी टू कुक मील्स। वो एक एंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेसमैन है जिसने एक शुरू से लेके हाउ टू कुक मील्स, कैसे मील्स कुक करने हैं, वो लॉन्च किया। ensuring that a touch of government can be experienced even by those pressed for टाइम मीन्स के जिसने जो हाई क्वालिटी फूड है कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है वो दिखाया एंड अपने उस बिजनेस में। मोर ओवर ही हैज़ ऑल्सो ओपन हिज चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। एंड इसके अलावा उसने चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अगर किसी रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स की बहुत सी ब्रांचेस हो अलग अलग शहर में तो उसे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसके बहुत से रेस्टोरेंट थे। ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर डिशेज टू द पब्लिक, कि उसकी जो सिग्नेचर डिशेज थी उसे पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। टू मी, मेरे लिए
लिए his influence goes beyond just the palate and it's about making good food reachable and relatable। मेरे मायने में जो उसका फूड था जो बहुत टेस्टी था एंड उसकी रीच एंड रिलेटेबल बनाने की वो बहुत अच्छी थी। फॉर दीज रीजंस, इस रीजंस की वजह से आई हैव एडमायरेशन के इमेंस होता है बहुत ज़्यादा। आई हैव इमेंस एडमायरेशन, मैं उससे बहुत एडमायर हूँ फॉर संजीव कपूर के, नॉट जस्ट एज शेफ़, एक शेफ़ के तौर पे नहीं, बट एज एन इंडिविजुअल, एक कॉमन पीपल के तौर पे, हु हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी परसीव्ड एंड एंगेज विद कुकिंग इन इंडिया। जिसने ये जो कैसे हम अपनी कुकिंग स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं एंड किसे उसे और पॉलिश कर सकते हैं, उसके लिए मैं उसे एडमायर करता हूँ एंड फॉलो करता हूँ। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। आई होप ये क्यू कार्ड आपको अच्छा लगा होगा एंड ये काफ़ी वोग में है, तो आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लीजिए। एंड जो मैंने ऊपर वोकैब हाईलाइट किया उसके मीनिंग्स ये हैं एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आती है उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have enjoyed this video and see you in the next video.